Assalamualaikum students, hope so you are fine and you are doing well in your studies। तो आज हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि सेपल्स क्या चीज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी फ्लावर होता है जब वो अभी छोटा सा पौधा होता है, नुखेज़ फ्लावर होता है, या फिर जब हम वो बड की फॉर्म में मौजूद होता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं सेपल्स, जो कि उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। हम कहते हैं आउटसाइड द पेटल इज़ अ रिंग ऑफ सेपल्स, दे आर ऑफन ग्रीन एंड मच स्मॉलर दैन द पेटल्स, दे मे प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन द बड। तो एक्चुअल में जब वो बड की फॉर्म में होता है तो उसकी प्रोटेक्शन जो करती हैं वो होती हैं सेपल्स। अब जो स्टेमन है ये हम कहते हैं किसको, मेल पार्ट को। अब जो स्टेमन है इसके दो पार्ट होते हैं फर्दर। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द होल होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्चुअली द स्टेमन। ऊपर वाला जो है वो एंथर है और नीचे वाला फिलामेंट है। ये मिल के दोनों क्या बना रहे हैं, स्टेमन बना रहे हैं, और ये मेल पार्ट है। ठीक है जी। अच्छा, सो जो होता है stamens are the male reproductive organs of the flower. Each stamen has a stalk called as the filament। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द फिलामेंट विद एन एंथर ऑन द एंड। और एंड के ऊपर एक एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो होता है एंथर। फ्लावर्स सच विद एन एंथर ऑन द एंड, फ्लावर्स सच एज बटरकप एंड द ब्लैकबेरी हैव मैनी स्टेमन्स, बहुत ज़्यादा स्टेमन्स होते हैं उनके। अदर सच एज द टूलिप हैव स्मॉल। तो मतलब ऐसा है कि जितने प्लांट्स की वैरायटी है, सिंपल इज़ दैट, तो हर प्लांट में वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, हर प्लांट के अंदर वेरिएशंस होती हैं। कुछ प्लांट में बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ प्लांट में कम होते हैं, कुछ प्लांट में फीमेल पार्ट भी उसी में शामिल होता है जिनको हम बाइसेक्सुअल्स या फिर हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। कुछ के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं। ऑफन सेम और द डबल नंबर ऑफ द पेटल्स और सेपल्स। ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 पोलन सैक्स। एक एंथर जो है उसके अंदर पोलन सैक्स डिफरेंट होती हैं और उन पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन विच द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल डिवीजन। और व्हेन द एंथर्स आर राइप द पोलन सैक्स स्प्लिट ओपन, वो स्प्लिट हो जाती हैं और रिलीज देयर पोलन, और उन इस तरह उनके पोलन जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। और इस तरह वो स्टिग्मा के ऊपर जब जाते हैं तो उसको पोलिनेशन कहते हैं। और जब वो फर्दर स्टिग्मा से नीचे ओव्यूल के अंदर जाके मिल जाते हैं ओवम के साथ, तो उनको हम फिर वो प्रोसेस सारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन जो होती है वो इटसेल्फ दो चीज़ों के ऊपर, दो स्टेप्स के ऊपर कंप्राइज कर रही होती है, एक पोलिनेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। पोलिनेशन में क्या हुआ कि इस यहाँ से पोलन ग्रेन जो था ये आया स्टिग्मा के ऊपर और फिर यहाँ से अंदर चला गया, यहाँ पे चला गया। सो जब यहाँ पे गया तो हमें इसको कह दिया कि दिस इज़ द फर्टिलाइजेशन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोलन क्या होते हैं जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोलन सैक, पोलन ट्यूब और पोलन ग्रेन्स, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इसके बारे में बोली जाती हैं। इंसेक्ट, देखिए दो तरह से फ्लावर्स होते हैं, कुछ होते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड और कुछ होते हैं विंड पोलिनेटेड। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं एक्चुअल में वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के ज़रिए, मतलब अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कोई इंसेक्ट गया है तो उसकी टांगों के साथ कोई पोलन ग्रेन लग गया है और वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठा है, उसके स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि पोलिनेशन हो गया। और कुछ होती है विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन का मतलब हवा के ज़रिए से कोई पोलन ग्रेन एक प्लांट से उठा, एक फ्लावर से उठा और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ गया। सो दिस इज़ द एक्चुअल में डिफरेंस होता है। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स टेंड टू प्रोड्यूस स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो अच्छा, इसकी वजह ये होती है कि बहुत ही स्मॉलर अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन होती हैं, मतलब थोड़े बहुत बड़े भी होंगे तो जो होते हैं इंसेक्ट्स उनकी वो लेग्स के साथ लग के टच होके तो वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। जबकि जो विंड पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए, बहुत लाइट इन वेट होने चाहिए, उनकी डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आराम से हवा उनको ले जा सकती है। तो खैर ये हम प्रॉपर एक डिफरेंस ही पढ़ लेते हैं, स्पेशली हमारे बहुत काम का है कि विंड पोलिनेटेड और
जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, उनमें क्या अडेप्टेशंस होती हैं, तो ये हम पढ़ लेते हैं जी। अच्छा जी, तो जो पेटल्स होती हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड, चूँकि इंसेक्ट्स ने आना होता है तो वो कलर्ड एंड सेंटेड होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पेटल्स जो होती हैं वो कलर्ड एंड सेंटेड होती हैं, जबकि विंड पोलिनेटेड ज़ाहिर है विंड के ज़रिए होनी है तो उनको किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रीन होती हैं और इनकॉन्स्पिशुअस होती हैं। इनकॉन्स्पिश का मतलब होता है कि अनक्लियर, एम्बिगुअस होती हैं, बहुत क्लियर नहीं होती। इस तरह से नेक्टर है, नेक्टर जो होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस होना होता है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करवाना है, जबकि विंड पोलिनेटेड के अंदर वो नहीं होता। इसी तरह से स्टेमन प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर होता है। ठीक है जी, जो स्टेमन होता है जिसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द मेल पार्ट, वो फ्लावर के अंदर होता है। इसका लॉन्ग फिलामेंट अलाउइंग द एंथर टू हैंग फ्रीली आउटसाइड द फ्लावर टू द पोलन इज एक्सपोज टू विंड। मतलब क्या होता है कि इसका जो होता है, जो प्रॉपर स्टेमन होता है, पोलन सैक होती है, फिर जब वो उसके अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो राइप हो जाते हैं, उसके बाद वो ओपन होती है, बस्ट ओपन होती है, तो और फर्दर फिर वो वहाँ से निकलते हैं। जबकि जो स्टेमन होता है विंड पोलिनेटेड का जो स्टेमन होता है वो फ्रीली हैंग हुआ हुआ होता है। ठीक है जी, फ्रीली हैंग हुआ होता है, ये बात याद रखनी है। तो स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, तो स्टिग्मा जो होता है वो स्मॉल सरफेस एरिया इनसाइड द फ्लावर, मतलब बहुत कम सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इंसेक्ट्स ने एग्जैक्ट वहाँ पे आके बैठ जाना होता है, लिहाजा वो स्मॉल सरफेस एरिया रखता है। जबकि जिन्होंने विंड के जरिए पोलिनेशन करनी है, तो जो विंड पोलिनेटेड होते हैं एक्चुअल में उनका लार्ज एंड फेदरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हवा के ज़रिए उन्होंने कैप्चर करने की एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो कैप्चर कैसे होगा भाई? कैप्चर तो तभी होगा ना जब वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आ सके इधर। नेक्स्ट है जी पोलन्स। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें स्मॉल अमाउंट होती हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड के अंदर, और जो थोड़ा सा स्टिकी होते हैं, ठीक है, इन स्पाइक्स की फॉर्म में होते हैं, ताकि उसकी वो फर के साथ भी लग सकें और अटैच हो सकें, जल्दी गिर ना जाएँ। तो जबकि विंड पोलिनेटेड में लार्जर अमाउंट्स ऑफ स्मूथ एंड द लाइट पोलन ग्रेन्स विच आर इजीली कैरिड बाय द विंड। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ब्रैक्ट्स होते हैं मॉडिफाइड लीव्स। मॉडिफाइड लीव्स इंसेक्ट्स में नहीं होते, जबकि विंड के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये अडेप्टेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका जो ये क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 6 अडेप्टेशंस मैंने आपको बता दी कि जो ब्रैक्ट्स होते हैं, जो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, वो इंसेक्ट पोलिनेटेड में नहीं होते, जबकि विंड के अंदर। अच्छा, क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि इंसेक्ट के अंदर अट्रैक्ट होना है उन्होंने। तो मतलब ये एक ब्रैकेट्स क्या है असल में, ब्रैकेट्स एक मॉडिफाइड लीव्स ही हैं, एक तरह के ग्रीन ही होते हैं, तो लिहाजा वो होंगे तो इंसेक्ट अच्छी तरह आ नहीं पाएंगे, क्योंकि अट्रैक्टिवनेस तो होगी नहीं, तो इसलिए ये नहीं होते। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रिमेनिंग पार्ट था, तो कार्पल की बात कर लेते हैं। दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये तो आपको पता चल गया होगा। मतलब ये जो हमारे पास फीमेल पार्ट है, दिस इज होल कॉल्ड इज, ये पूरे का पूरा कहलाता है कार्पल। इसका ये ऊपर वाला स्टिग्मा है, दिस इज द स्टिग्मा एंड दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। यहाँ पे आप इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं, तो ओवरी के अंदर ये जो है ये बिल्कुल ही वाइट वाइट है, दिस इज द ओव्यूल। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है जी कि flowers of such buttercup and blackberry have a large number of carpel, while the other such as the lupin has a single carpel. Each carpel consists of 3 components, that is the ovary and the style and the stigma. Okay हो गया जी। तो हम कहते हैं, सो दिस वाज द अबाउट द कार्पल बेसिक डिस्क्रिप्शन। फिर इनसाइड द ओवरी देयर आर वन आर मोर ओव्यूल, एक से ज़्यादा भी ओव्यूल हो सकते हैं। तो ये बड़ी कॉमन सी बात है, आप खुद सोचें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट वॉल, यानी कि जो आप वो फ्रूट खाते हैं वो बनती है ओवरी से, यानी कि ओवरी की फैट होती है वो, जबकि ओव्यूल की फैट होती है सीड। तो सारे के सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ उनमें सीड होना ही होना है। कुछ के अंदर सीड बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ के अंदर सीड 1-2 होते हैं। तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि जिनमें सीड्स ज़्यादा होते हैं उनमें ओव्यूल्स भी ज़्यादा होते हैं। सिंपल सी बात है ना, कॉमन सी बात है। और जिनमें सीड कम होते हैं उनमें
ओव्यूल्स भी कम ही होंगे। तो इनसाइड द ओवरी देयर आर मोर और वन ओव्यूल्स, ईच ब्लैकबेरी ओवरी कंटेन वन ओव्यूल बट द वॉलफ्लावर ओवरी कंटेन सेवरल। तो ये सिंपल सी बात है, आप फ्रूट को खोलें तोड़ें, अगर उसमें ज़्यादा सीड मिल रहे हो इसका मतलब उसमें ओव्यूल ज़्यादा थे, और कम मिल रहे हो तो उसका मतलब कम थे। द ओव्यूल विल बिकम अ सीड एंड द होल ओवरी विल बिकम अ फ्रूट। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टाइल एंड स्टिग्मा प्रोजेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवरी, द स्टिग्मा हैज़ अ स्टिकी सरफेस ताकि कैप्चर किया जा सके, एंड पोलन ग्रेन्स विल स्टिक टू इट ड्यूरिंग पोलिनेशन। द स्टाइल में बी क्वाइट शॉर्ट और वेरी लॉन्ग, डैफोडिल के अंदर या फिर वॉल फ्लावर के अंदर बहुत छोटा होता है। तो उसके बाद ये रिसेप्टिकल आ जाता है। रिसेप्टिकल एक ऐसी चीज़ है जो स्टॉक का एक्सपेंडेड पार्ट होता है। स्टॉक का ये जो एक्सपेंडेड पार्ट है, दिस इज़ द रिसेप्टिकल, ये वाला। ठीक है, द फ्लावर स्ट्रक्चर जस्ट डिस्क्राइब ऑल अटैच टू द एक्सपेंडेड एंड ऑफ द फ्लावर स्टॉक, दिस इज कॉल्ड रिसेप्टिकल एंड इन फ्यू केसेस फर्टिलाइजेशन इट बिकम फ्लैशी एंड एडिबल, और बाज़ दफ़ा ये खाया भी जाता है, इसको लोग बड़े शौक से खाते भी हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द description of the parts of the flowers. In the next lecture we will discuss about the pollination in plants. Thank you.